टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप्स नाम याद रखना। बड़ी खबर बता दें, हूती के ठिकानों पर आईडीएफ का हवाई हमला हुआ है। हूती के वेपन डिपो, जो हथियार का डिपो बताया जाता है, वहां जोरदार अटैक हुआ है। इजरायली हमले में हूती के ठिकाने खत्म हो गए पूरी तरह से। और इस बीच एक और बड़ी खबर, हूती ने इजराइल पर दागी है बैलिस्टिक मिसाइल। हूती का तेल अवीव पर बैलिस्टिक अटैक हुआ है। इजराइल ने हूती के हमलों को नाकाम करने का दावा किया है। एयर डिफेंस सिस्टम से मिसाइल को मार गिराया गया। ये देखिए किस तरह से एक बार फिर हूती ने हमला करने की कोशिश की थी, तेल अवीव को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस सिस्टम ने हूती की मिसाइल को हवा में ही नष्ट कर दिया। तो ये ट्रिपल अटैक है इजराइल का। नेतन्याहू का ये बड़ा ऑपरेशन है जो एक साथ ट्रिपल अटैक किया जा रहा है। लेबनान सबसे पहले बताते हैं, लेबनान पर काफी दिनों बाद बड़ा अटैक हुआ। हिजबुल्लाह के खात्मे के लिए ये हमला किया जा रहा है। हिजबुल्लाह के टॉप कमांडर के छिपे होने की खबर है। यहाँ पर हिजबुल्लाह को जड़ से खत्म करना मकसद भर है। अब दूसरा जो टारगेट है वो है गाजा, जहां पर भी कई दिनों से हमले हो रहे हैं। गाजा पर आईडीएफ के हमले लगातार हो रहे हैं। गाजा पर संपूर्ण कब्जा चाहते हैं नेतन्याहू। पूरी आबादी को राफा शिफ्ट करने का प्लान भी है। अब देखिए तीसरा जो टारगेट है वो यमन है। हूती के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमला हो रहा है। हूती का ईरान गाजा से कनेक्शन काटना मकसद है। बड़ी बात क्या है, नेतन्याहू अब आर पार के मूड में आ चुके हैं। गाजा पर कब्जे के लिए किसी हद तक भी जा सकते हैं। संजय भारद्वाज सर, देखिए लेकिन यहाँ पर एक गतिरोध है। गतिरोध जो सुनने में आया कि नेतन्याहू और ट्रंप के बीच भी खटपट चल रही है। दूसरी तरफ ईरान भी अमेरिका से अच्छे संबंध बनाने की कोशिश कर रहा है। आपको लगता है कूटनीतिक स्तर पर कि ये कदम बढ़ाया जाएगा कि ईरान पर इजराइल एक तरह से बड़ा अटैक कर दे, या ईरान जो धमकियां दे रहा है, ईरान और इजराइल के बीच में युद्ध शुरू हो जाए? निधि, धन्यवाद। बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखिए, दो तीन बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो चल रहा है ये हूती, हिजबुल्लाह, हमास, ये स्टेट स्पॉन्सर्ड प्रॉक्सीज़ हैं। ये वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं। ये एक स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं, और लड़ाई है आतंकवादी जो अटैक हुआ था। तो आतंकवाद के खिलाफ एक स्टेट इजराइल लड़ रहा है, और वो आतंकवाद को स्पॉन्सर कौन कर रहा है? वो कर रहा है ईरान। ये बात, और ये जो प्रॉक्सीज़ हैं ये धार्मिक उन्माद या धार्मिक विचार से प्रभावित है, पहली बात। तो ये बात मान के चलिए कि और इसमें एक स्टेट जो इजराइल है वो अकेला लड़ाई लड़ रहा है। निश्चित रूप से जो वेस्टर्न पावर है, खासकर जो आपने अमेरिका की बात की, तो एक बात साफ साफ कह देता हूँ कि अमेरिका आतंकवाद को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ता है, लोकतंत्र को अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के साथ जोड़ता है। वो दूसरे देश पर आतंकवादी हमले को आतंकवाद समझता है नहीं समझता है, वो उसका स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट बताता है। हमने साउथ एशिया में भी देखा, और हम इजराइल के कॉन्टेक्स्ट में भी देख रहे हैं कि कैसे ट्रंप पलट रहा है। एक तरफ इजराइल के साथ खड़ा होना चाहता है, दूसरे तरफ कहता है कि नहीं, वहाँ पे हम पीस चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। लेकिन बात आती है इजराइल की, और जहाँ तक प्रॉक्सीज़ की और ईरान की आती है, ईरान देखिए डायरेक्ट ईरान से खतरा किसको है? वो इजराइल को है, चाहे वो न्यूक्लियर पावर बनता है या बाकी जो ईरान की लीडरशिप को दबाते हैं उनको खतरा है, पहली बात। दूसरी बात ये कि अगर इजराइल पे दबाव पड़ता है और खतरे में आता है तो पूरा यूरोप खतरे में आता है। तो ये बात मान के चलिए कि खाली अमेरिका ही नहीं, यूरोप भी इस बात के लिए कंसर्न है कि ये जो प्रॉक्सीज़ हैं, जो वॉयलेंट नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, इनके मंसूबे इतने नहीं बढ़ जाएं कि कल इजराइल तक पहुंचे और आगे जाके यूरोप में पड़ जाए। जैसे आप देखिए कि कल अमेरिका में दो इजराइल लोगों को मार गिराया, जो डिप्लोमेट्स थे मार गिराया। तो ये बात मान के चलिए कि नासूर है, आतंकवाद है। इस आतंकवाद को एक देश की लड़ाई ना समझ के दुनिया की लड़ाई समझना चाहिए, अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है सर, लेकिन इसी आतंकवाद पर जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, अमेरिका का भी दोहरा रवैया सामने आता है। कहीं के लिए कुछ, कहीं के लिए कुछ।